हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर सोल पेपर है 2019 का। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट पार्टम पीरियड ऑफ 72 हावर्स ऑफ द परपुरा डेवलप्ड फीवर विथ डिक्रीज स्किन इंटेग्रिटी ड्यू टू फ्लूइड लॉस एंड एक्सेसिव वेजाइनल सिक्रेशन मे इंडिकेटिव टू डेवलप सेप्सिस। इन दिस कंडीशन द बॉडी टेम्परेचर सपोर्ट सेप्सिस। तो देखिए पोस्ट पार्टम पीरियड है 72 हावर्स ऑफ द परप्यूरा, उसको क्या हो गया है, फीवर डेवलप हो गया है और डिक्रीज हो गई है स्किन इंटेग्रिटी ड्यू टू किसकी वजह से, फ्लूइड लॉस हो गया है एक्सेसिव वेजाइनल सिक्रेशन की वजह से। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उसको क्या है, सेप्सिस है, मतलब इन्फेक्शन है। इन दिस कंडीशन बॉडी का टेम्परेचर और सेप्सिस कंडीशन में कितना देखने को मिलता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए आंसर इज सी है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पुपेरियल सेप्सिस इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट occurring at any time between the onset of the rupture of the membrane or labor and the 42 day of postpartum in which two or more of the following are present। फीवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड में 38 डिग्री है और फारेनहाइट में 100.4 डिग्री फारेनहाइट है या फिर इससे ज़्यादा है। इन मोर देन 2 ओकेशन एटलीस्ट 24 आवर अपार्ट। देखिए पुपेरियल जो सेप्सिस है ये क्या था, पुपेरियम पीरियड जो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन से लेकर या फिर लेबर के दौरान या फिर 42 डेज जो पुपेरियम पीरियड होता है, ठीक है, 42 डेज तक पोस्टपार्टम के पीरियड में अगर बॉडी का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर 100.4 डिग्री फारेनहाइट या इससे ज़्यादा देखने को मिलता है, मोर देन 2 ओकेशन एटलीस्ट 24 आवर अपार्ट, तो वो क्या किसको इंडिकेट करता है, पुपेरियल सेप्सिस को इंडिकेट करता है। और अगर ये सेंटीग्रेड में तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर फारेनहाइट में तो 100.4 डिग्री फारेनहाइट है फिर उससे ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड इसका ये क्वेश्चन है कई बार सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जाता है और मतलब फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्नीशियन यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ए प्रोसीजर द साइडेक्स केमिकल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन विल चेंज आफ्टर हाउ मनी डेज। जो अपन साइडेक्स यूज करते हैं वो कितने दिन से मतलब चेंज करते हैं, 7 डेज है, 14 डेज है या फिर 10 डेज है फिर 21 डेज है, तो आंसर आ जाएगा 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज बी है 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ। जो मेडिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है या फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर की है या फिर ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल है या फिर पेशेंट की है, तो आंसर है ए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो किसकी प्रॉपर्टी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, ए है, बी है या फिर ओ है या फिर ए बी है। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर हमेशा ओ होता है, ओ में भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पूछे तो कौन सा आएगा, ओ नेगेटिव आता है हमेशा, ठीक है। और जो रिसीवर होता है वो हमेशा ए बी होता है, ए बी नेगेटिव। पर्सनल नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड व्हेन वुंड केयरिंग टू ए MRSA पेशेंट। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस पेशेंट है। देख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड व्हेन द वुंड केयरिंग, जिस पेशेंट को MRSA का इन्फेक्शन है और उसकी वुंड केयर कर रहे हैं तो कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपन यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फर्स्ट है मास्क, सेकंड है ग्लव्स गाउन या फिर मास्क, थर्ड है ग्लव्स या फिर गाउन है और फोर्थ है गाउन। आंसर इसका सी है। देखिए ग्लव्स और गाउन दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन है उसकी वुंड केयर के टाइम। देखिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग ए पेशेंट इन्फेक्टेड विथ MRSA। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यूज करते हैं, ठीक है, MRSA के पेशेंट में। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमेशा जब तक अपन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखते ना तब तक ये मतलब अंदाज नहीं लगा सकते कि मतलब कैसा पेपर आता है, ठीक है। तो हमेशा एम्स का पेपर इसी लेवल का आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और इस हिसाब के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शोविंग इन द व्हाइट ब्लड काउंट इज इंडिकेटिंग द पेशेंट इज इम्यूनोसप्रेसिव
एंड पेशेंट नीड टू आइसोलेशन। इसके अंदर WBC का जो वाइट ब्लड से काउंट दे रखा है, तो इसके अंदर है कि कितने से कम है तो वो इम्यूनोसप्रेसिव का पेशेंट है, उसको आइसोलेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट है 8500 सेल पर mm³ है, सेकंड है 5600 सेल पर mm³ है, 2000 सेल पर mm³ है, या फिर 11000 सेल पर mm³ है। तो आंसर इज सी है, 2000 सेल पर mm³। आंसर इज सी है। देखिए जो नॉर्मल लेवल होता है ना इनका 4000 से लेके 11000 तक, किसी भी 6000 से लेके 11000 तक ऐसा लिखा होता है। मेन इसका यही है कि इसका जो नॉर्मल लेवल है वो देखने को मिलता है 6000 से 11000 तक, ये एडल्ट में देखने को मिलती है। तो इसमें 2000 है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है, पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव है, उसको आइसोलेशन की ज़रूरत है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्री एक्लेम्प्टिक वुमन्स बेबी इज लाइंग with her mother when monitoring the vital sign of the baby body temperature is low, what you will do for that। देखिए प्री एक्लेम्प्टिक वुमन है, वुमन्स बेबी इज लाइंग विथ हर मदर when monitoring the vital sign of the baby body temperature is low है, what you will do for that। बच्चे का टेम्परेचर मतलब कम आया तो क्या करेंगे, कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल आफ्टर 30 मिनट, पनिशमेंट टू हर मदर, थर्ड सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, या फिर प्लेस द बेबी अंडर द रेडिएंट वार्मर। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कवर करते हैं, कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल आफ्टर 30 मिनट्स। प्री एक्लेम्प्टिक मदर है इस, ठीक है। आंसर इज ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड, इनमें से ओड कौन सा है, बेडशीट है, कर्टेन है, टेबल क्लॉथ है, फिर शर्ट है। तो आंसर इज डी शर्ट है। देखिए बेडशीट है, कर्टेन है, टेबल क्लॉथ है ये, और शर्ट अलग है, ठीक है, डिफरेंट है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमरेज। ए पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया आफ्टर सीवियर हेमरेज के बाद हो रहा है, ठीक है। सिस्टर इन चार्ज टोल्ड नर्सिंग सिस्टर टू कैनुलेशन द क्विकली, सिस्टर इंचार्ज ने बोला कि उसको क्या कर दे, कैनुला लगा दें, कैनुलेशन करना है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग कैनुला इज प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द फ्लूइड टू प्रिवेंट द शॉक। शॉक में जाने से पहले, शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा कैनुला यूज करेंगे लगाने के लिए, 22 गोज का, 20 गोज का है, फिर 18 गोज का है, फिर 16 गोज का। तो देखिए आंसर इज डी है, 16 गोज का है। देखिए जितना ज़्यादा कम का होएगा ना वो उतनी ज़्यादा उसकी वो होएगी, फ्लूइड है वो उतना ज़्यादा उससे दे सकते हैं अपन, ठीक है। जितनी कम साइज का होएगा कैनुला उससे ज़्यादा उस वो करेगा, ठीक है। तो 16 गोज का आएगा, आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए कलर कोडिंग ऑफ द आईवी कैनुला आ कुछ कलर है, गोज है, और मैक्सिमम फ्लो रेट है ml पर मिनट में। देखिए कलर येलो है तो 24 गोज का आता है, येलो कलर का होता है 24 गोज का होता है, 13 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट होती है, मैक्सिमम फ्लो होता है इसका। ब्लू है वो 22 गोज का आता है, पिंक है वो 20 गोज का आता है, ग्रीन है वो 18 गोज का आता है, ग्रे है वो 16 गोज का आता है, ऑरेंज है वो 14 गोज का आता है, ठीक है। और इसकी जो फ्लो रेट है देख लीजिए, जो येलो कलर का है 24 गोज है वो 13 ml पर मिनट देगा, 22 गोज का ब्लू वाला वो 31 ml पर मिनट देगा, ठीक है, फ्लो रेट होगी उसकी मैक्सिमम। और जो ये पिंक है 20 गोज का ये देगा 67 ml पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। ग्रीन है ये 103 ml पर मिनट के हिसाब से, ग्रे है वो 236 ml पर मिनट के हिसाब से, ऑरेंज है 270। तो देखिए ऑरेंज है सबसे छोटा है, नंबर में सबसे छोटा है, लेकिन फ्लो रेट हाईएस्ट है, इसकी मैक्सिमम फ्लो रेट देता है 270, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, कौन सा है इनका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस का। देख मीन, मोड और मीडियन, ये हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी वाले हैं, ठीक है। मीन है, मोड है, मीडियन है, लेकिन रेंज अलग है, ठीक है। रेंज हमेशा डिस्पर्शंस में आता है, ये अपना उसका रीजनिंग का वो क्या बोलते हैं, रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। मीन, मोड और मीडियन क्या है, ये तो अपन वो सेंट्रल टेंडेंसी वाले हैं, और जबकि रेंज है ये डिस्पर्शंस में है। आंसर इज डी है। वन डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वन डे पिपेरियल वुमन विथ एक्सेसिव ब्लीडिंग इट इज विच टाइप ऑफ पीपीएच है।
फर्स्ट डे ऑफ द पुपेरियल वुमन है, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वो कौन से टाइप का वो पीपीएच है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, थर्ड स्टेज और नॉर्मल है, तो ये प्राइमरी आएगा, आंसर ये है। देखिए प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? अक्कर होता है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। प्राइमरी पीपीएच होता है ना, वो बच्चे के जन्म के विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर देखने को मिलता है। सेकेंडरी पीपीएच है अक्कर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स अप टू 42 डेज। सेकेंडरी होता है वो क्या होता है? 24 आवर्स से लेके 42 डेज तक होता है, वो सेकेंडरी पीपीएच होता है। एक देखिए इसमें ये भी पूछा जाता है ये थर्ड स्टेज पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच का मतलब होता है प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होती है ना, प्लेसेंटा की डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होती है ना, वो आती है थर्ड स्टेज में, ठीक है, थर्ड स्टेज पीपीएच बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी? देखिए एपिलेप्सी के दौरान नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? आईवी फ्लूइड है, ओपन द एयरवे है, फिजिकल सेफ्टी है, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो देखिए सीजर में हमेशा, सीजर और एपिलेप्सी हमेशा उसको सेफ्टी दी जाती है, ठीक है, ट्रॉमा से बचाने के लिए फिजिकल सेफ्टी आएगा, आंसर सी है। देखिए ड्यूरिंग द सीजर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है फिजिकल सेफ्टी और द प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द इंजरी, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर द सीजर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज द पेशेंट एयरवे एंड ऑक्सीजन एडमिशन। सीजर से पहले और सीजर के बाद में क्या है प्रायोरिटी क्या होगी नर्स की? पेटेंट द एयरवे एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ड्यूरिंग क्या होगी? फिजिकल सेफ्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड द RH नेगेटिव बेबी, व्हाट इज द डोज ऑफ द एंटी डी की कितनी डोज देंगे जब RH नेगेटिव मदर है, डिलीवर्ड भी किया है RH नेगेटिव बेबी को, ठीक है। तो 150 mcg है, 300 mcg है, 450 mcg है, या फिर 300 mg है, तो आंसर इज बी है, 300 mcg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय किसने दी? डोरोथिया ओरेम ने दी थी, या फिर डोरोथिया जॉनसन ने दी थी, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने थी, या फिर वर्जीनियस हेंडरसन ने दी थी। आंसर इज ए है, डोरोथिया ओरेम ने दी थी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। इसके अलावा देखिए जो एम्स के एग्ज़ाम हुए ना, जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उसमें से ओपन ड्रेन, क्लोज ड्रेन, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ओपन ड्रेन क्या होता है? इंक्लूड कोरिगेटेड रबर और प्लास्टिक सीट होती है, ठीक है। और क्या ड्रेन फ्लूइड कलेक्ट इन द गोज पैड और स्टोमा बैग, ठीक है। दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें ओपन ड्रेन में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ओपन है, ठीक है। एग्जाम्पल में पेनरोज ड्रेनेज होता है, ये क्या है? ओपन ड्रेन का एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इनके अंदर फ्लूइड जो कलेक्शन होता है वो गोज पैड और स्टोमा बैग पे होता है, ठीक है। एक होता है क्लोज ड्रेन, ठीक है। क्लोज ड्रेन का कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब ड्रेनिंग इनटू ए बैग और बोतल, इसके अंदर बैग और बोतल में से कंसिस्ट होता है, ठीक है। दे इंक्लूड चेस्ट एंड एब्डोमिनल ड्रेन, इसके अंदर चेस्ट और एब्डोमिनल ड्रेन इंक्लूड होता है, चेस्ट और एब्डोमिनल ड्रेन के लिए यूज करते हैं। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज रेड्यूज, क्योंकि क्लोज है और वो ओपन है उसमें, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल में जैक्सन प्रेट ड्रेन, ठीक है, एग्जाम्पल में आ गया जैक्सन प्रेट ड्रेन, और ये हो गया ओपन ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, आर्टरी फोर्सेप्स है, चिटल फोर्सेप्स है, या फिर मॉस्किटो फोर्सेप्स है? आंसर इज ए है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरिया मार्क्ड इन बिलो इमेज, एंटीरियर क्यूबिटल फोसा है, पोस्टीरियर क्यूबिटल फोसा है, एंटीरियर पोप्लिटियल फोसा है, पोस्टीरियर पोप्लिटियल फोसा है? तो देखिए ये क्या है? एंटीरियर है, क्यूबिटल फोसा है। आंसर क्या है इसका? एंटीरियर क्यूबिटल फोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ बर्न, फॉलोइंग द ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर यूज्ड फॉर हीलिंग द वुंड, डिनोट द फॉलोइंग इमेज विच टाइप ऑफ द थेरेपी इज यूज्ड फॉर हीलिंग? ये कौन सी थेरेपी है? यह है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी है। यह है फ्रेंड्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द सर्जिकल ब्लेड। ये जो सर्जिकल ब्लेड है इसकी कौन कितने नंबर की साइज है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो देखिए 11 नंबर साइज की है ये ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड, ठीक है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन इन बिलो इमेज। इस मार्क जकरबर्ग सीईओ फेसबुक है, केविन सिस्ट्रोम सीईओ इंस्टाग्राम है, सुसेन वोत्सिकी सीईओ यूट्यूब है, या फिर विल केचकार्ट सीईओ व्हाट्सएप है। तो आंसर ये है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक के हैं, ठीक है, मार्क जकरबर्ग। आंसर इज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वुंड विच स्टेज ऑफ द बेड सोर गिवन हियर। कौन सी स्टेज है बेड सोर की। देखिए इसके अंदर मसल्स भी विजिबल है, बोन भी विजिबल है, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आंसर इज डी, फोर्थ ग्रेड है। देखिए फर्स्ट में हमेशा एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है, और सेकंड में डर्मिस लेयर है, और थर्ड में सबक्यूटानियस टिश्यूज वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फोर्थ में मसल्स और बोन भी क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर कुछ ब्लेड्स दे रखी हैं, 10 नंबर की ब्लेड्स है, कुछ ऐसी दिखती है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 11 नंबर की ये है, ठीक है, ऐसी वाली है ये, और 12 नंबर की है, देखिए ये ऐसी वाली है, ठीक है, ये 12 नंबर ब्लेड है। व्हाट्सएप का सीईओ है विल केचकर्ट। व्हाट्सएप का सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, विल केचकर्ट है। सीईओ यूट्यूब का कौन है, सुसेन वोत्सिकी, और सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम का केविन सिस्ट्रोम, और सीईओ फेसबुक कौन है, मार्क जकरबर्ग। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।